हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंडिविजुअल ने फील करी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन जो हर किसी ने फेस करी है। आज हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन की जहां पे आप अचानक से ब्लैंक चले जाते हो क्योंकि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस सिचुएशन को हर किसी ने फेस करा है, मैंने भी कई बार फेस करा है। अचानक से किसी प्रेजेंटेशन में बीच में किसी मेरे फ्रेंड ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और मुझे नहीं पता था कि कैसे इस चीज को सॉल्व करना है या टैकल करना है। या फिर नॉर्मल आप किसी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, वो सिचुएशन में बातें चल रही हैं और अचानक से तुमसे कुछ पूछ लिया जाता है और उस टाइम पे उस चीज का तुम आंसर नहीं कर पाते हो, इवन दो तुम उस फील्ड के मास्टर हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास वोकेबलरी है, तुम सब कुछ जानते हो, बट उस टाइम पे तुम नहीं बोल पाए, उस टाइम पे तुम कंप्लीटली ब्लैंक चले गए। सो ये सिचुएशन आती है पैनिक की वजह से। ऐसा नहीं है कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, ये जस्ट हुआ था पैनिक की वजह से। तो सबसे पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है हमारे साथ, हम क्यों इस तरीके के मूड में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हमसे कोई अचानक से सवाल पूछ लेता है, तो उस सवाल को या फिर उस क्वेश्चन को हमारा ब्रेन एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि अब थ्रेट्स वो वाले तो रह नहीं गए हैं कि हमें शिकार करने जाना है या फिर कोई दूसरा शिकारी भेड़िया शेर हमारा शिकार कर लेगा। तो अब थ्रेट का जो वे है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है उसको एज अ थ्रेट कंसीडर करता है, और जैसे ही हमारा ब्रेन उसको एज अ थ्रेट देखता है तो हमारा एमिगडाला एकदम से हाईजैक हो जाता है और हम ब्लैंक चले जाते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हमारा एमिगडाला कंप्लीटली हाईजैक हो जाता है और जैसे ही वो हाईजैक होता है उस मोमेंट पे हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। अब ब्रेन सोचता है कि अब भागना है या फिर इसका सामना करना है, और उस टाइम तक आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हो, इवन दो यू नो द आंसर, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट टेक्निक है जो तुम यूज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली ये वर्क करेगा हर एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए और हर एक उस इंसान के लिए जो इस सिचुएशन को, इस पैनिक सिचुएशन को मास्टर करना चाहता है। तो इसके सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आता है द पॉज। आपको कुछ नहीं करना है, टेक अ पॉज ऑफ अ मूवमेंट, मतलब 2 सेकेंड का एक पॉज लेना है बस। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है द वैलिडेट, टू वैलिडेट या फिर द वैलिडेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन को वैलिडेट करना है। जैसे आप कह सकते हो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इससे 2 से 3 सेकेंड का टाइम और मिल जाएगा आपको। अब उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है द ब्रिज और द पिवोट। आपको कुछ नहीं करना है, अब ब्रिज क्रिएट करना स्टार्ट करना है और उस कन्वर्सेशन का या उस क्वेश्चन का डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश करना है। तुम कह सकते हो कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना चाहूंगा, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करना चाहूंगा। तो और तुम कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि ये। तो लेट्स सपोज कि तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो, तुमसे अचानक से एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में पूछा जाता है और तुमने वो मूवी कभी नहीं देखी थी। तो अब तुम क्या करोगे कि तुम सीधा कहोगे कि मैंने ये मूवी तो नहीं देखी है, बट सेंट जॉर्डना की ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बेटर मूवी मैंने देखी है एंड मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। एंड बूम, सब चेंज हो गया। तुमने फ्रेम को वापस से कंट्रोल कर लिया, और ये वही फ्रेम है जो पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, जो बड़े बड़े सीईओज यूज करते हैं, और हर एक पर्सन को तुम देख सकते हो टीवी पे एंकर्स को जो ये सेम टेक्निक यूज करते हैं टू रिमूव दैट पैनिक सिचुएशन जब वो अचानक से आ जाती है। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो तुम यूज कर सकते हो। तो
दिस इज टुडेज वीडियो। अपने उस फ्रेंड को शेयर करो जिसको ऐसी सिचुएशंस कभी फेस करनी पड़ी हो। यदि तुम्हें भी फेस करनी पड़ी है ऐसी सिचुएशंस, तो डेफिनेटली ए पर्टिकुलर यूज करना टेक्निक, ताकि तुम हमेशा इस टाइप की जो सिचुएशंस है उसको टैकल कर सको इजीली। एंड लाइक कर दो वीडियो यदि पसंद आई हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर। ग्रो करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अभी जब 10 से 12 व्यूज आ रहे हैं तो इट्स ऑल्सो डिमोटिवेटिंग, बट मैं वीडियोस ऐसे लाता रहूंगा जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। हर एक उस सिचुएशंस में जिससे मैं कभी सफर कर रहा था, अब मैं वो वीडियोस बनाऊंगा ताकि खुद भी उन चीजों को दूर कर सकूं। एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प टू पीपल जो मेरी तरह सफर कर रहे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को।